उत्तर प्रदेश भूगोल की संपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम तैयारी करते हैं स्मार्टर, फास्टर और एग्जाम फोकस्ड। तो आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भौतिक विभाजन को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये वो ट्रांजिशन जोन है जो हिमालय को हमारे विशाल मैदानों से जोड़ता है। और यकीन मानिए, इस बेल्ट को समझना यूपी की नदियों, इकोलॉजी और यहाँ तक कि कृषि से जुड़े कई सवालों को हल करने की चाबी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम शिवालिक रेंज की बनावट को समझेंगे, फिर उसके ठीक नीचे भाबर और तराई के अनोखे इलाकों को देखेंगे, फिर बात करेंगे इस क्षेत्र की जीवन रेखा यानी नदियों की, और आखिर में जानेंगे कि ये इकोलॉजिकली इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए, तो शुरू करते हैं शिवालिक रेंज से। इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और जियोलॉजिकल टर्म्स में सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, और इसका उत्तर प्रदेश के भूगोल में एक बहुत ही खास रोल है। देखिए, शिवालिक के बारे में एक बात जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, वो है इसकी असंगठित प्रकृति। आसान भाषा में समझें तो ये कोई ठोस मजबूत चट्टान नहीं है, बल्कि रेत, मिट्टी और सिल्ट का एक कच्चा ढेर है। और यही वो पॉइंट है जो इसे बहुत नाजुक बनाता है, जहां कटाव और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। जब हम उत्तर प्रदेश में शिवालिक की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आमतौर पर 300 से लेकर 1500 मीटर के बीच होती है। इस आंकड़े को याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ऐसे सीधे सीधे डेटा बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब जैसे ही हम शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, हमें दो बहुत ही अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं, भाबर और तराई। चलिए अब ये समझते हैं कि ये क्या हैं और एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर है वो पानी के बहाव से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए, नदियां पहाड़ों से नीचे आते हुए अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ लाती हैं। ये पत्थर जहां जमा होते हैं वो इलाका बन जाता है भाबर। अब इन कंकड़ पत्थरों के बीच से पानी छनकर जमीन के नीचे चला जाता है, मतलब नदियां गायब हो जाती हैं। फिर जब ये पानी आगे महीन मिट्टी वाले इलाके में पहुंचता है तो वापस सतह पर आ जाता है और एक दलदली नम क्षेत्र बनाता है, जिसे हम तराई कहते हैं। ये जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिए, सबसे उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, उसके ठीक दक्षिण में भाबर का पथरीला क्षेत्र और सबसे आखिर में तराई का दलदली मैदान। ये सीक्वेंस एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने जमीन की बनावट तो समझ ली। अब आइए इस इलाके की लाइफलाइन यानी यहाँ की नदियों और धाराओं पर एक नजर डालते हैं, जो इस पूरे लैंडस्केप को आकार देती हैं। इस क्षेत्र में आपको दो तरह के वाटर सिस्टम्स मिलेंगे। एक तरफ तो हैं यमुना जैसी बड़ी साल भर बहने वाली नदियां जो पश्चिमी सीमा तय करती हैं, और दूसरी तरफ हैं कुछ खास स्थानीय धाराएं जिन्हें राव या चो कहा जाता है। ये सिर्फ मानसून के दौरान ही अपने पूरे उफान पर होती हैं। और हाँ, इन मौसमी धाराओं को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। मानसून के दौरान ये शांत दिखने वाले नाले हिंसक और बहुत तेज धाराओं में बदल जाते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। खासकर शिवालिक की नरम चट्टानों के लिए ये बहुत विनाशकारी साबित होते हैं। भूगोल से हटकर अगर देखें तो ये क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवालिक की तलहटी एक बहुत ही समृद्ध बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। और अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। इसे एक तरह का नेचुरल हाईवे समझिए, जो हाथियों और बाघों जैसे बड़े जानवरों को उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से लेकर हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क के बीच सुरक्षित आने जाने का रास्ता देता है। इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कॉरिडोर बेहद जरूरी है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं। शिवालिक सबसे उत्तर में कच्ची चट्टानों वाला इलाका, भाबर उसकी तलहटी में कंकड़ पत्थरों वाला एरिया जहां नदियां गायब हो जाती हैं, और तराई भाबर के दक्षिण में महीन मिट्टी वाला दलदली क्षेत्र जहां पानी वापस सतह पर आ जाता है। बस यही इन तीनों के बीच का सबसे मुख्य अंतर है। चलिए, कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। पहला, यूपी में शिवालिक का मतलब है मुख्य रूप से सहारनपुर जिला। दूसरा, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है शिवालिक, फिर भाबर और फिर तराई। तीसरा, भाबर में नदियां गायब होती हैं और तराई में वापस दिखाई देती हैं। चौथा, राव या चो
मॉनसून की शक्तिशाली धाराएं हैं और आखिर में ये इलाका हाथियों और बाघों के लिए एक बहुत जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। चलिए, अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। पहला सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक रेंज मुख्य रूप से स्थित है? सही जवाब है सी, सहारनपुर। जैसा कि हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश में शिवालिक का विस्तार लगभग पूरी तरह से इसी एक जिले तक सीमित है। दूसरा सवाल, नदियों का जमीन के नीचे गायब हो जाना, ये किस क्षेत्र की खासियत है? इसका सही जवाब है बी, भाभर। याद है ना वो झरझरा कंकड़ पत्थरों वाला इलाका? बस वहीं पर पानी जमीन के नीचे रिस जाता है, जिससे नदियां कुछ समय के लिए गायब हो जाती हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, शिवालिक की तलहटी में जो तेज कटाव करने वाली मौसमी धाराएं हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सही जवाब है बी, चोया राव। ये इस क्षेत्र की एक खास शब्दावली है और एग्जाम के लिहाज से इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का भाग X था। अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग जरूर देखें। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई जैसी परीक्षाओं को लेकर गंभीर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना कोई हिस्सा छोड़े पूरा देखें।